नाज़रीन गिरामी, क़यामत की छोटी छोटी निशानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई हदीस में ये आई हैं कि लोग खुदाई माल को अपनी मलकियत समझने लगेंगे और ज़कात को डांट की तरह भारी समझेंगे और अमानत को अपना माल समझेंगे और मर्द बीवी की ताबेदारी करेगा और माँ की नाफरमानी करेगा और बाप को गैर समझेंगे और दोस्त को अपना समझेंगे और दीन का इल्म दुनिया कमाने को हासिल करेंगे और सरदारी और हुकूमत ऐसों को मिलेगी जो सब में निकम्मे हों, यानी बदजात और लालची और बदखल्क, और जो जिसके लायक ना होगा, जिस काम के लायक ना होगा, वो काम उसके सुपुर्द होगा। इस तरह की और बहुत सारी निशानियां हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी और बता दिया कि जब ये छोटी छोटी निशानियां पूरी हो चुकेंगी उस वक्त सब मुल्कों में नसारा लोगों, ईसाइयों की अमलदारी हो जाएगी। और उस जमाने में शाम के मुल्क में एक शख्स अबू सुफियान की औलाद से ऐसा पैदा होगा कि बहुत से सैयदों का खून करेगा और शाम और मिस्र में उसके हुक्म अहकाम चलने लगेंगे। ये बुनियादी तौर पर वो मामला है, वो बात है जो कि आज की इस वीडियो में डिस्कशन जिसके बारे में की जाएगी, और साथ ही साथ आपको यहूदियों की उन तैयारियों का जिक्र किया जाएगा जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते, और साथ ही साथ यहूदियों की उन जाती पैदा करदा या बनाई हुई निशानियों या उनके किताबों के मुताबिक जो निशानियां दी गई हैं उनका वक्तन फवक्तन जिक्र किया जाएगा। इन अक्सात में सबसे पहला जो जिक्र आज हम करने जा रहे हैं वो खूनी गोहन का करने जा रहे हैं, और आपको बताया जाएगा कि बुनियादी तौर पर खूनी गोहन क्या है और इससे क्या क्या तबाहियां आ सकती हैं। ईद उल फसा और ईद उल मजाल के मौका पर मतवातर 4 खूनी गोहन जो हुए हैं उनका क्या मतलब और मकसद बनता है। नाजरीन गिरामी, तलमुदी शारहीन, अहबार और रहबान ने अहले यहूद को इस गलत फहमी में मुब्तला कर रखा है कि वो रब्बे कायनात की एक ऐसी मुंतखब और बरगज़ीदा कौम है जिसे अक़वाम आलम पर हुक्मरानी का खुदाए इख्तियार हासिल है। यही वजह है कि उनकी दुआओं में दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की वापसी का तज़किरा शामिल रखते हुए एक ऐसे ही मुस्तकबिल का तस्वुर हमेशा ताज़ा रखते हैं और माजी की महरूम करदा नेमतों से दोबारा सरफराज होने कौम को तैयार कर रखे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि यहूदी अहबार और रहबान अगरचे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते हैं, मगर उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का कामिल यकीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक पेशन गोई के सच होने का एतबार है। यही वजह है कि वो सल्तनत दाऊद और सुलेमान की वापसी दरअसल दज्जाली हुकूमत के कयाम के अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई कसर न छोड़ दें। कुरान मजीद और अहादीस मुबारक का अमीक मुतालिया करते हुए कुर्ब कयामत के हालात से मुतालिक जुबानी और नब्बी पेशेन गोइयों पर तहकीक कर रहे हैं और दज्जाल अकबर के ज़हूर के ज़माने को करीब करने और उससे आखिरी मार का हक बातिल अल मलाहमतुल कुबरा में अपनी दानिश में शिकस्त से बचाने के लिए तमाम तर एहतियातें कर रखे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अहादीस मुबारक में जाहिर करदा कुर्ब क़यामत की अलामात सुगरा और अलामात कुबरा के मुताबिक तैयारियों का आगाज कर रखा है, जिसके लिए जिन वक़ुआत को वकू पजीर होना है उसके लिए माहौल साजगार बनाने में जुट गए हैं। दज्जाल अकबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों शिकस्त से बचाने पर वो तदबीर इख्तियार की जाने लगी है जिनका तज़किरा अहादीस मुबारक में आ चुका है। शिकस्त से बचाने पर वो तदबीर जो कि पहली अहादीस मुबारक में जिक्र की गई है। अलबत्ता इन उलमा ने अपनी कौम के आम लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर रखा है कि वो जिस निजात दहिंदे के मुंतजिर हैं वो मसाहिया है जिसका वादा रब्बे करीम ने किया, मगर हकीकतन वो दज्जाल अकबर है। ये अकीदा रासिख किया गया है कि उनके मसाहिया के ज़हूर के बाद सारी दुनिया पर उनकी हुक्मरानी का आगाज होगा और इस अजीम तर सल्तनत का पाया तख्त बैतुल मक़दस होगा, जिसके लिए मजहबी मुक़द्दस किताब में जो अलामात बताई गई हैं उनका पूरा करना जरूरी है। यहूदियों को यह बावर करवाया गया है कि सल्तनत दाऊद और सुलेमान की अहया के लिए बहुत से उमूर को अंजाम देना होगा और जिसके लिए चंद वक़ुआत का पेश आना जरूरी है जो अहले यहूद के लिए रब्बानी इशारे होंगे। उन्हें यह भी बताया गया है कि इन तमाम उमूर की तकमील इस सूरत में मुकम्मल होगी जब यहूदियों की अपनी एक ममलिकत हो जिसका ख्वाब उन्होंने दुनिया भर से यहूदियों को यकजा करते हुए अरब के कल्ब में इसराइल को बसाकर पूरा कर लिया और अब उसकी सरहदों को मदीना मुनव्वरा तक वसअत देते हुए ग्रेटर इसराइल में तब्दील करना चाहते हैं। उन्होंने बंजर सहराई खित्ते को मुंतकिल होने से यहूदियों की अक्सरियत के इनकार करने पर हिटलर के जरिए होलोकास्ट करवाया ताकि सर सलामत तो पगड़ी हजार के मिसदाक यहूदी अपनी जान बचाने इसराइल मुंतकिल होने पर राजी हो जाएं, और ऐसा ही हुआ।
यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि इस साजिश को सरबस्ता राज रखने हिटलर को यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता रहा है और होलोकास्ट के हकायक को मंजरेआम पर आने से बाज रखने के लिए हर हरबे का इख्तियार किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये निकला कि अक्सर यूरोपीय ममालिक में होलोकास्ट की हलाकतों पर शुबे का इजहार करना भी ताजीरी जुर्म तस्वुर किया जाता है। यहूदी अहबार और सूफिया ने भी ये बावर करवा रखा है कि उनके निजात दहिंदा दरअसल दज्जाल अकबर के उस वक्त तक ज़हूर नहीं होगा जब तक इसराइल की सरहदें सल्तनत दाऊद और सुलेमान के ममासिल न हो जाएं, जिसका जिक्र यहूदियों के कदीम नसूस और उनकी शुरू में यूं है कि कोहतूर से बाबे हमात और मिस्र की नहर नील से नहर फरात तक इसके हिस्से के तौर पर ग्रेटर इसराइल की सरहदें मदीना मुनव्वरा तक वसअत इख्तियार करती हैं और ऐसा तमाम सूरत हाल का जिक्र अहादीस मुबारका की रोशनी में मुमकिन है। नाज़रीन गिरामी, हेकल सुलेमानी की तामीर के बारे में बैतुल कुदस पर जो यहूदियों ने तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली हैं और उनके अकायद के मुताबिक ये तभी मुमकिन होगा जब मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाए और उसकी जगह कुदुसुल अक़दास की तामीर शुरू की जाए। इस काम के लिए भी वो हालात के अपने मुवाफिक होने की एक अलामत पेश करते हैं। यहूदी हाकामों यानी सूफी उलमा ने एक निशानी ये भी बताई है कि एक बरस में मतवातर 4 सुरखूनी कामिल गोहन का वकूफ़ पज़ीर होना अहले यहूद के लिए नादिर मौका होगा जो शाज़ो नादिर ही पेश आता है और अगर ऐसा होता है तो यहूदियों पर बज़ाहिर मुश्किल और सख्त तरीन हालात पेश आएंगे मगर आखिरकार उन्हें ही फतह नसीब होगी, चूंकि यहूदी तसव्वुफ जिसका नाम क़िबाला है उसके मुताबिक बहुत सारी और निशानियां भी बताई जाती हैं या और बहुत सारी निशानियों का जिक्र किया जाता है। यहूदी तसव्वुफ जिसका नाम क़िबाला है उसमें ये तमाम तर निशानियां मौजूद हैं कि अब कुदुसुल अक़दास यानी हेकल सुलेमानी की तामीर का आगाज कर देना है। इसलिए 2014 और 2015 ईस्वी में मुतवातिर 4 सुरखूनी चांद गोहनों के वकूफ़ पज़ीर होने का सहारा लिया गया, जिसके लिए तावील पेश की गई कि इन 2 बरसों के बाद आइंदा 200 बरस तक मुतवातिर खूनी गोहन वकूफ़ पज़ीर नहीं होंगे। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि एक मुश्किल यानी मसनूई दौर से गुजरते हुए हेकल सुलेमानी की तामीर का आगाज कर दिया जाए तो माबाद मवाफ़िक हालात के रूनुमा होने 2 सदियों का तवील इंतजार करना नहीं पड़ेगा। मुनासिब ये होगा कि मौजूदा हालात को समझने और मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात का अंदाजा करने के लिए तलमूद में बयान करदा चंद निशानियों और उनकी यहूदी तावीलात का अजमाली जिक्र किया जाए। रब्बानी बशारत को यहूदी मजहबी इस्तिलाह में एली कहा जाता है और अहले यहूद की मुकद्दस किताब तालमुद के मुताबिक चांद गोहन बनी इसराइल के लिए एक बुरा शगुन है, मगर चांद गोहन लगने पर सयाह होने की बजाय चांद का चेहरा ऐसा सुर्ख हो जाए जैसे खून हो तो समझो दुनिया पर तलवार आ रही है और ये यहूदियों के लिए कठिन हालात के बाद हतमी कामयाबी का मजदा होता है। यहूदी तसव्वुफ क़िबाला में इसकी काफी तशरीह की गई है और इससे दर्द ज़ाह के बाद विलादत की खुशी से ताबीर किया गया है। क़िबालाती तशरीहात के मुताबिक चांद और सूरज गोहनों का जमीन पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से गहरा ताल्लुक है। इनके नजदीक रूज़ जमीन पर जब कभी 4 खूनी चांद गोहन एक तरतीब में आते हैं तो बनी इसराइल पर एक आफत नाजिल होती है जिसमें यकीनी फतह पोशीदा होती है। फतह का मजदा सुनाने वाले इन गोहनों की एक और इनफरादियत ये होती है कि ये मुअय्यन वक्त में रूनुमा नहीं होते। वो ये बावर करवाते हैं कि गुज़श्ता निस्फ हज़ारे में सिर्फ 3 मरतबा ऐसा हुआ है और चौथी मरतबा 2014-15 ईस्वी में हुआ और इसके बाद मजीद 200 बरस तक ऐसा नहीं होगा। गुज़श्ता 500 बरस में पहली मरतबा ऐसा नादिर फल्कियाती नज़ारा 1492 से 1493 में देखने को मिला था, जिसके बाद उन्हें स्पेन से ईसाई फतवा सादर करवाते हुए जिला वतन किया गया। मगर उसी दौर में कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त कर लिया और यहूदी वहां मुंतकिल होना शुरू हुए, जो पहली मिसानी यानी फ्रीमेसन मुमलिकत भी है और जिसके इक़्तिदार को उन्होंने नापाक मंसूबों की तकमील के लिए अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये बताया जाता है कि ऐसा नादिर वाक़या दूसरी मरतबा 1948 और 1949 में पेश आया, जिसकी ताबीर ये पेश की जाती है कि 1948 में इसराइल ने जन्म लिया और 66 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी इस मुक़द्दस सरजमीन पर कदम रख पाए, जिसके लिए उन्हें होलोकास्ट से गुजरना पड़ा। इसके लिए वो 2000 बरस तक दर बदर भटकते रहे थे। इसी तरह तीसरा वक़ूआ 1967 से 1968 में पेश आया और उस वक्त 6 रोज़ा जंग में इसराइल को अरब इत्तेहाद पर फतह हासिल हुई और यरूशलेम पर कामिल कंट्रोल हासिल हो गया। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि इसराइल काम हो जाने के बाद भी सारे यरूशलेम पर इसका कंट्रोल नहीं था। मशर की यरूशलेम का नज़्म व नस्क उर्दन के सुपुर्द था। अब चौथी मरतबा 2014 और 15 में ये नादिर फल्कियाती निज़ारा तकमील पा चुका है। इस सिलसिले का पहला खूनी गोहन 15 अप्रैल 2014 को यहूदी त्यौहार ईद उल फसा यानी पैस ओवर को रूनुमा हो चुका है और दूसरा गोहन 8 अक्टूबर 2014 को ईद उल मुजाल यानी फीस्ट ऑफ टेबरनेकल्स को पेश
आया है, और तीसरा गोहन 4 अप्रैल 2015 को पेश आया। ईद उल फसा और आखिरी यानी चौथा गोहन 28 सितंबर 2015 को ईद उल मुजाल के मौका पर पेश आया। और इस तमाम तर सूरत हाल की एक और इनफरादियत ये थी कि 4 खूनी गोहन साल आराम यानी सबैत एर में आ चुके थे, और इब्रानी साल यानी शुमिथा हर 7 बरस में एक मरतबा आता है, जिसका आगाज ईद उल अब्वाक यानी फीस्ट और ट्रम्प्स के पहले दिन यानी 25 सितंबर 2014 से शुरू हुआ, और इसका आगाज आइंदा की ईद उल अब्वाक के मौका पर 13 सितंबर 2015 को हुआ था। ये तमाम खूनी चांद गोहनों की तारीख को कुछ यहूदी मुसलमानों से भी मंसूब करते हैं, और इन वक़ुआत को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ते हुए ये बतलाते हैं कि 1493 में मुसलमानों को यूरोप से महरूम होना पड़ा था, और 1948 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ था, जबकि 1967 में अरबों को 6 दिन की जंग में इसराइल से मुंह की खाना पड़ी थी, और मशरकी यरूशलेम पर से मुसलमानों का हक सलब कर लिया गया, और यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत में तब्दील कर दिया गया। एक मरतबा फिर शुनीद यही है कि अगर अब दोबारा खूनी चांद गोहन लगेंगे तो तमाम तर ममालिक जो कि इस्लामी ममालिक गिने जाते हैं, अरब ममालिक गिने जाते हैं, वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में ये बात मालूम होगी कि क्या वाकयातन ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि इसकी पहली कड़ी तो पूरी हो चुकी है, और वो कड़ी आप जानते हैं कि कई मुसलमान ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है।